तो आज के हम 20% सीरीज में देखने वाले हैं इवनिंग का आवर नंबर 16 और जिसमें हमारा यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स का आज का लास्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम देखने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन जिसका नाम है अरेनियस इक्वेशन। लेकिन इस अरेनियस इक्वेशन को समझने के पहले कुछ टर्म हम यहाँ पे देंगे। जैसे मेरे पास एक कोई रिएक्शन है, H2 reacts with I2 and it combines to form HI, twice HI। कोई भी रिएक्शन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि हमें रिएक्टेंट के बीच के बॉन्ड्स को क्या करना होता है, तोड़ना होता है। तो हियर द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन शुड ब्रेक एंड द बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड आयोडीन शुड ब्रेक। और ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इसको खिलानी पड़ेगी एनर्जी, और एनर्जी खिलाएंगे तो इट इज H फ्री रेडिकल एंड H फ्री रेडिकल, इट इज I फ्री रेडिकल एंड I फ्री रेडिकल। और इसीलिए क्या होगा कि दिस H free radical share its one unpaired electron with I free radical, H free radical share with one unpaired electron with I free radical, and you get the HI. This is HI, this is HI. It forms how many HI? Twice HI. तो इस तरह रिएक्शन है बच्चों, H2 reacts with I2 to form how many HI? Twice HI. अब इस रिएक्शन में क्या होगा? As it forms the how many HI? Twice HI. तो अब इस रिएक्शन में आप अगर देखोगे बच्चों, तो पहले उसको रिएक्शन शुरू करने से पहले उसको क्या लगती है, एनर्जी। ठीक है, और फिर वो एनर्जी लगती है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको, दैट एनर्जी इज कॉल्ड व्हिच एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होने के पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको कहते हैं उसकी कौन सी स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे जो होती है दैट इज कॉल्ड इट्स व्हिच स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। ये होती है रिएक्टेंट की एनर्जी। ठीक है, ये है y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। तो ये है y एक्सिस। क्या बंद है? आगे चार्जिंग है? नहीं है चार्जिंग। This is y-axis and this is x-axis. So listen, what is this y-axis and x-axis? ये है बच्चों कौन, यहाँ पे प्लॉट होती है एनर्जी और यहाँ पे है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट are plotted on x-axis and energy is plotted on y-axis. ये रिएक्टेंट और ये है बच्चों प्रोडक्ट। तो वन इज द रिएक्टेंट, अनदर इज द प्रोडक्ट। अब ये कुछ तो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एंड इट अटेन द व्हिच स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। इट अटेन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट अटेन्स द व्हिच स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। और इसके लिए जो एनर्जी लगती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड व्हिच एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। This energy is called activation energy. It is denoted by A, EA. The reactant है, ये product है, ये reactant है, ये product है, इनके बीच का जो energy gap है, that is called which energy? Activation energy. This is its which state? Transition state. And this is the product. X-axis and that is the y-axis. Now after having this x-axis, y-axis and this is the EA, that is the which energy? एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे। तो दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम यहाँ प्लॉट करेंगे एनर्जी, एक्स एक्सिस पे। अब एक्टिवेशन एनर्जी तो समझ गए आप। अब रिएक्शन की स्पीड जो डिपेंड करती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक्टिवेशन एनर्जी। अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगी तो वो बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं, और बॉन्ड जल्दी टूटा नहीं तो प्रोडक्ट जल्दी बनता नहीं और रिएक्शन जल्दी होती नहीं। तो रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन की जो स्पीड है, वो क्या हो जाती है? कम। जब क्या ज्यादा रहती है? एक्टिवेशन एनर्जी। और इसीलिए रिएक्शन का जो रेट है, दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हिच एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। और हमें पता है जनरली टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर पे रिएक्शन करे तो जल्दी जल्दी उसके बॉन्ड टूटेंगे, जल्दी जल्दी बनेंगे। सो
rate of the reaction is directly proportional to the temperature. और इसीलिए इनके बीच का और किसी भी रिएक्शन का अगर रेट हम देखेंगे, रेट लॉ, कोई भी रिएक्शन अगर देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, ए गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, सो व्हाट वी हैव, रेट इज इक्वल्स टू के इनटू concentration of a to the power 1. As we have the rate is equals to k into concentration of a to the power 1, तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, k, that is called which constant, rate constant. This is the rate constant, as the rate of reaction is directly proportional to the rate constant, और इसीलिए हम कह सकते हैं रेट ज्यादा मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा, रेट कम मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी कम. So this is about the rate of reaction and the rate constant. As we have this is about the rate of reaction and the rate constant. अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे. So this rate constant is denoted by K, and as this rate constant is denoted by K, तो अभी हम क्या देखेंगे, रेट कांस्टेंट मतलब ही क्या समझेंगे हम, रेट. तो K is directly proportional to the temperature and inversely proportional to the A. और इसको एक टर्म है कि कोई चीज अगर जैसे log 2 है तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और 3 है मतलब 3 बढ़ रहा है तो log की वैल्यू क्या होती है 0.4771, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ी तो उसके log की भी वैल्यू बढ़ेगी. और एंटी लॉग भी, एंटी लॉग ऑफ दिस इज 2, एंटी लॉग ऑफ दिस इज 2, मतलब कोई वैल्यू है तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ देयर लॉग एंड दे आर आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ देयर एंटी लॉग. ठीक है, ये सब एक दूसरे को प्रोपोर्शनल, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका लॉग की वैल्यू भी ज्यादा और एंटी लॉग की वैल्यू भी ज्यादा है ना. जैसे एंटी लॉग ऑफ दिस इज 2 एंड ये वैल्यू बड़ी है तो इसका एंटी लॉग भी ज्यादा है. क्लियर है. और इसीलिए ये अगर इसको इस तरह प्रोपोर्शनल है तो मैं क्या लिख सकता हूं, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंटी लॉग ऑफ t अपॉन e. और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, k इज डायरेक्टली, एंटी लॉग को लिखने का एक तरीका है e टू द पावर, और मैं साइन माइनस अगर लूं तो ये 1 अपॉन हो जाता है, 1 अपॉन e टू द पावर t अपॉन e. सॉरी, अगर ऐसे लिखूं तो e टू द पावर t अपॉन e. ठीक है. और अगर मैं इसी को क्या लिखूं, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t, तो इसको अगर मैं माइनस करूं तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस e अपॉन t, माइनस ई अपॉन टी. और क्योंकि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, और इसी के रिलेशन एक इक्वेशन मिला, k इज इक्वल्स टू e, k इज इक्वल्स टू a इंटू e टू द पावर माइनस e. ये प्रोपोर्शनलिटी था तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया t, ये तो r कांस्टेंट है, एंड वी गेट सच ए इक्वेशन, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड अरेनियस इक्वेशन. इसी इक्वेशन को हम कहेंगे बच्चों अरेनियस इक्वेशन. इसी इक्वेशन को हम कहेंगे अरेनियस इक्वेशन. दैट अरेनियस इक्वेशन इज गिवन बाय, व्हाट इज अरेनियस इक्वेशन, k इज इक्वल्स टू a इंटू e टू द पावर माइनस ea अपॉन rt. दिस इक्वेशन इज अ which equation, अरेनियस इक्वेशन. k is equals to a into e to the power minus e upon r, where k is the which constant, rate constant, rate constant. ea is the which energy, activation equation. This is the logarithmic form of Arrhenius equation. At temperature T1, when the temperature is T1,
तो वैल्यू ऑफ के इज लॉग ऑफ K1 and at temperature T2 याची व्हॅल्यू काय राहील K2 आणि म्हणून या दोन्ही व्हॅल्यूला जर आपण पुट केलं प्रोव्हाइडेड दॅट T2 इज ग्रेटर दॅन T1 तो मग पहिलं इक्वेशन काय मिळेल लॉग ऑफ K2 मायनस EA अपॉन 2.303 R T2 प्लस लॉग ऑफ A टू द बेस 10 and for temperature T1 log of K1 to the base 10 is equals to minus EA upon 2.303 RT1 plus log of A to the base 10 आणि म्हणून आपल्याला काय फॉर्म्युला मिळेल log of K2 minus log of K1 this is I say equation number 2 1 and this is equation number 2 अब हम इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर करेंगे तो व्हाट वी गेट सॉरी 1 माइनस 2 इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या होगा लॉग ऑफ K2 माइनस लॉग ऑफ K1 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस लॉग ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1 प्लस लॉग ऑफ A अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो व्हाट वी गेट माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस लॉग ऑफ A टू द बेस 10 अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस EA अपॉन 2.303 RT1 माइनस इंटू प्लस माइनस लॉग ऑफ A टू द बेस 10 minus log of A plus log of A get cancel and so what we get ये वाला कैसा है माइनस है ये वाला प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है EA अपॉन 2.303 R तो बचा क्या माइनस 1 अपॉन T2 और इधर बचा प्लस 1 अपॉन T1 दिस इज log of A minus log of B is equals to log of A upon B और इसीलिए हमारे पास ये इक्वेशन मिला log of K2 upon K1 to the base 10 is equal to ये क्या आएगा EA upon 2.303 R इन ब्रैकेट पहले लिखेंगे इसको 1 upon T1 minus 1 upon T2 we get this equation log of K2 upon K1 to the base 10 is equals to EA upon 2.303 R in bracket 1 upon T1 minus 1 upon T2. And so we get here the equation log of K2 upon K1 to the base 10 is equals to क्या है EA upon 2.303 R in bracket अभी हमारे पास क्या है T2 minus T1 upon T1 into T2. This is the which equation? Arrhenius equation. ठीक है तो at two different temperatures T1 T2 and two different rate constant that is K1 and K2. ठीक है this is the Arrhenius equation we can have. ठीक है in this way we have seen the first Arrhenius equation logarithmic form of Arrhenius equation and relationship between that K1 and K2. After discussing that, we have seen about the reactions and we have seen order of reaction, molecularity of reaction. But there are the certain reactions, okay? There are the certain reactions जिसमें क्या होता है कुछ reactions होती है बच्चों जिस reaction में जो rate है
जैसे मेरे पास है, हम हेडिंग दे सकते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। व्हाट इज द सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन? सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या है? ये एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जांपल है। आई जस्ट टेक इट इज द इथिल एसीटेट प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, दैट इज कार्बोनिल कार्बन। This is CH3 C double bond O. Here it is OH plus this is the CH3 CH2 OH. इसका नाम है इथेनॉल and this is the acetic acid. This is the ethyl acetate we have and इसमें water डालेंगे तो you get the acetic acid plus ethanol. What is the speciality here? This oxygen lone pair is electron rich attack at electron deficient center, that is carbonyl carbon. When actual में देखा जाए तो this reaction depends upon the two. One is the concentration of water and another is the concentration of ester. But when the water is taken in a excess, तो वाटर समझो इसके 1 मोल है, नहीं इसके 1000 मोल है, तो 1 मोल कम हुआ तो इसमें कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, और इसीलिए रेट जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा? कांस्टेंट। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसको मैं अभी ईस्टर बोल देता हूँ शॉर्ट में। नॉर्मली अगर देखा जाए तो रिएक्शन का जो रेट है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ऐसा होना चाहिए। बट when water is taken in excess, when water is taken in excess, the concentration of H2O remains constant and we denote it by K dash. And so we can have, समझो मैं यहाँ पे K dash ले लेता हूँ, इसको डबल डैश ले लेता हूँ। Therefore we can have rate is equals to K dash into concentration of ester into concentration of water, that is K double dash. And so we can have the formula rate is equals to K dash into K double dash into concentration of ester. K dash into K double dash इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो what we get? Rate is equals to K dash into K double dash can be written as K into concentration of ester. ठीक है, and so we can have the rate is equals to K into concentration of ester. Let K dash into K double dash is equals to K, and its power is 1. Therefore order is 1 and molecularity is also 1. So what is the speciality of the reaction? The reaction which is not truly of first order. कौन से ऑर्डर की दिख रही है? सेकंड ऑर्डर, बट अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। ये है कौन सी कंडीशन? स्पेसिफिक कंडीशन। व्हेन वाटर इज टेकन इन एक्सेस इट बिहेव्स एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट्स कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? द रिएक्शन which is not truly of reaction which is not truly of first order but under certain condition it behaves as first order reaction. It behaves as a first order reaction which is not truly of first order, but under certain condition it behaves as a first order reaction. It's called
pseudo first order reaction. It's called pseudo first order reaction. Getting? So the reaction which is not truly of first order, but under the certain condition it behaves as a first order reaction, it's called pseudo first order reaction. And for this pseudo first order reaction, order is 1 and molecularity is also 1. ऑर्डर भी 1 है और मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी है 1. एंड रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर टू द पावर 1. हो गया. दिस इज अबाउट द विच रिएक्शन? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. चलो आगे चलेंगे. आफ्टर हैविंग दिस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तो हमने देखा है, इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिसिस वाले एग्जांपल्स आते हैं. लास्ट टॉपिक देखेंगे 2 से 5 मिनट का, कोलिजन थ्योरी. कोलिजन थ्योरी. कोलिजन थ्योरी ने बताया कि कोई भी दो के बीच में रिएक्शन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है दे शुड हैव टू कम क्लोज टू ईच अदर. तो पहली कंडीशन है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल should come close to each other and should collide with kinetic energy equal to or greater than its activation energy. इंपॉर्टेंट कंडीशन. 2-3 इसमें पोस्टुलेट आ गए. पहले तो वो कोलाइड आनी चाहिए और कोलाइड होनी चाहिए, लेकिन ऑल कोलिजन्स आर नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. वो तभी कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में जब उनकी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से जो एनर्जी मिली दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन एक्टिवेशन एनर्जी. और दूसरा पोस्टुलेट है कि वो प्रॉपर डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए? कोलाइड. दैट इज कॉल्ड दे शुड हैव टू कोलाइड विथ कैसे? शुड कोलाइड विथ proper orientation. They should collide with proper orientation. ठीक है. वो कोलाइड होनी चाहिए. कैसे कोलाइड होनी चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन. सो दे शुड कोलाइड विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन. उन्होंने कोलाइड होना चाहिए. कैसे कोलाइड होना चाहिए बच्चों? प्रॉपर ओरिएंटेशन से क्या होनी चाहिए? कोलाइड. सो दे शुड कोलाइड विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन. दिस इज द व्हिच थ्योरी? कोलिजन थ्योरी. आफ्टर हैविंग दिस कोलिजन थ्योरी, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स ऑफ आवर यूनिट, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है. जिसका नाम है बच्चों कौन सा? काइनेटिक्स. Chemical kinetics. We have seen Arrhenius equation, logarithmic form, collision theory, pseudo first order reaction. And in this way we have completed one more unit जिसका नाम है chemical kinetics.